हाल ही में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। औपनिवेशिक युग के कानूनों से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में बदलाव किया गया है। हालांकि नई संहिता में साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी जैसे डिजिटल युग के अपराधों से निपटने के लिए व्यापक प्रावधानों का अभाव दिखाई देता है, जिनकी आज के तकनीकी रूप से संचालित समाज में प्रासंगिकता तीव्रता से बढ़ रही है। नई संहिता वर्तमान के डिजिटल युग में बढ़ रहे साइबर अपराधों जैसे कि साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग और डेटा उल्लंघन के दायरे को पर्याप्त रूप से परिभाषित नहीं करती है। भारत में फिशिंग और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के बावजूद नए कानून ऐसे अपराधों पर मुकदमा चलाने में शामिल जटिलताओं को कवर नहीं करते हैं। डेटा उल्लंघनों पर बढ़ती चिंता के साथ डेटा संरक्षण और गोपनीयता उल्लंघन के लिए विशिष्ट प्रावधान प्रदान करने में नई आपराधिक संहिता विफल होती जा रही है। वर्तमान आपराधिक संहिताओं में डिजिटल साक्ष्यों को एकत्रित करने, उन्हें संरक्षित करने तथा न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों का अभाव है, जो डिजिटल अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक है। डिजिटल उत्पीड़न, विशेष रूप से महिलाओं और नाबालिगों को लक्षित करना, नए कानूनी ढांचे में इस संदर्भ में किए गए प्रावधान अपर्याप्त हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार साइबर उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि हुई है, विशेष तौर पर महिलाओं के खिलाफ, परंतु नई संहिता ऐसे अपराधों के लिए कड़े दंड निर्दिष्ट नहीं करती है। उभरती प्रौद्योगिकियों से निपटने में कमियां हैं। नए कानून उभरती हुई प्रौद्योगिकियों से संबंधित अपराधों जैसे कि क्रिप्टो करेंसी घोटाले और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग को ध्यान में नहीं रखते हैं। क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी ने डिजिटल और आभासी वातावरण में अपराधों को संबोधित करने के लिए वर्तमान में एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को दर्शाया है। हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और साइबर स्टॉकिंग सहित साइबर अपराध के विभिन्न रूपों को लक्षित करते हुए विशिष्ट कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि पीड़ितों को प्रभावी विधिक सहायता मिल सके। सूचना और संचार नेटवर्क उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरिया के अधिनियम में साइबर अपराधों के खिलाफ व्यापक प्रावधान शामिल है, जिसका भारत अनुकरण कर सकता है। डेटा सुरक्षा कानूनों को बेहतर बनाना, डेटा संग्रह, भंडारण और साझाकरण पर स्पष्ट दिशा निर्देशों के साथ डेटा गोपनीयता विनियमों को मजबूत करना, इन कमियों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 में संशोधित किया जा सकता है, या 2019 में जो नियम बनाया गया है उसको संशोधित किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है और आवश्यक परिवर्तन कर लागू भी किया जा सकता है। जो ज़रूरत है, जिस कानून की ज़रूरत है उसमें उसको जोड़ा जा सकता है। न्यायालयों में डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने, प्रमाणित करने और प्रस्तुत करने के लिए मानक स्थापित करना, ताकि इसे आपराधिक कार्यवाही में यह स्वीकार्य और विश्वसनीय बनाया जा सके। साइबर बुलिंग और डिजिटल उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए सख्त दंड और सहायता प्रणाली प्रारंभ करना, जिसमें महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना एक अज्ञात रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से समर्थन द्वारा डिजिटल उत्पीड़न उपायों को बढ़ाती है। ऐसे कानून बनाना जो ब्लॉकचेन, उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा चुनौतियों का समाधान करना, ताकि तकनीकी प्रगति के साथ सामंजस्य बनाए रखा जा सके। यूरोपीय संघ का एक सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन एक लचीला ढांचा प्रदान करता है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकसित परिदृश्य को संबोधित करता है। व्यापक साइबर अपराध कानूनों को शामिल करके डेटा सुरक्षा उपायों को बढ़ाकर और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए प्रोटोकॉल को अपडेट करके भारत एक मजबूत और उत्तरदायी कानून प्रणाली सुनिश्चित कर सकता है। यह विकास तेजी से डिजिटल हो रहे विश्व में नागरिकों की सुरक्षा और समाज में विश्वास, सुरक्षा और न्याय को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ये जो भी
न्याय प्रणाली जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं, ये नियम कानून आम तौर पर जो फिजिकली वायलेंस यानी जो आंखों के सामने वायलेंस होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो ऑनलाइन धोखाधड़ी की जा रही है, ऑनलाइन बुलिंग की जा रही है, या ऑनलाइन जो एक दूसरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उन पर ये नियम कानून कितना मजबूत हो सकता है। ये पूरी कहानी उन्हीं नियम कानून पर टिकी थी जिसमें उनको मजबूती प्रदान की जा सके और ज़रूरत पड़ने पर कानूनों में संशोधन किया जा सके।